हेलो गाइस, वेलकम टू चेसिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम मुस्कान। गाइस, हमने प्रीवियस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, और कोफिशिएंट्स पढ़े थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आज हम उसी से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ एनसीईआरटी। So, our first question is, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. कि एक्सप्रेशन को देख के हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, और रीजन देना है हमें कि क्यों है, अगर है तो क्यों है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करने के सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो स्टेप वन हमारा क्या रहेगा, पॉलिनोमियल चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। और कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसके वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इट मीन्स वो पॉलिनोमियल है। स्टेप वन हम क्या करेंगे, टू चेक वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। स्टेप वन क्या होगा कि चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है एक्सप्रेशन। अगर फर्स्ट स्टेप हमारा सेटिस्फाई कर जाता है तब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, टू चेक वेदर इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। तो चलिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो स्टेप वन हमारा क्या होगा, चेक करने की वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल की पावर x की पावर 2, इधर x की पावर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1। 2 और 1 हमारा होल नंबर है, इट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। एज 2 and 1 is a whole number, or we can say as the power of variable is a whole number, so the expression is a polynomial। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट स्टेप टू हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर गई कि ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है। स्टेप टू हमारा क्या रहेगा, चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। अब हम काउंट करेंगे कितने वेरिएबल है इसके अंदर, 1, दैट इज x। as it is having only one variable, that is x, therefore we can say that this expression is a polynomial in one variable। तो फिर से मैं बताती हूँ, 4x² माइनस 3x प्लस 7। स्टेप वन हमारा था कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है वो चेक करना है। अगर पॉलिनोमियल है तो स्टेप टू हम बढ़ाएंगे आगे कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो स्टेप वन चेक करने के लिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हमने क्या करा, वेरिएबल की पावर चेक करी कि वो होल नंबर है या नहीं। तो पहला है x की पावर 2 थी, नेक्स्ट x में पावर कुछ भी नहीं थी, इट मीन्स 1। तो 2 और 1 हमारा होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है। स्टेप टू, जिसके अंदर हमें चेक करना था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि एक्सप्रेशन में कितनी वेरिएबल्स यूज हो रही हैं। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रही है x। As it is having only one variable, that is x, we can say that this expression is a polynomial in one variable। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस √2। फिर से फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, चेक करने की वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम देखते हैं वेरिएबल की पावर क्या है, 2। एज
as the power of variable is a whole number, so the expression is polynomial. It's a polynomial. क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल कहलाएगी. स्टेप 2 कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है. y, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है y, तो हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. as this expression is having only one variable, that is y, so the expression is a polynomial in one variable. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अब थर्ड पार्ट हम देखते हैं. 3√t प्लस t√2. तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल चेक करना. तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. 3t की पावर रूट है, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस t√2. रूट टू एज इट इज रहने देंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है. अब देखते हैं स्टेप 1, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल t है, t की पावर 1/2 और यहाँ t की पावर 1. 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, 1/2 फ्रैक्शन है, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगी कि ये पॉलिनोमियल है. एज द पावर ऑफ वेरिएबल is a whole number, is not a whole number. whole number नहीं है क्योंकि ये so the expression is not a polynomial. फर्स्ट स्टेप अब इसने सेटिस्फाई नहीं किया कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम सेकंड स्टेप करने की हमें इसके अंदर नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हम सेकंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, एज इट इज इसको यहीं छोड़ देंगे. नेक्स्ट y प्लस 2/y. तो इसको सॉल्व करते हैं. y प्लस 2. अब ये y नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी y की पावर -1. अब स्टेप 1 देखते हैं, पॉलिनोमियल चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1, यहाँ वेरिएबल की पावर -1. 1 इज अ होल नंबर. नेक्स्ट -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज अ इंटीजर. सो दिस इक्वेशन या दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है. तो इसमें हम सिर्फ इतना करके ही छोड़ देंगे जैसे इसके अंदर छोड़ दिया था. सेकंड स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है टर्म. थर्ड पार्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है. स्टेप 1 क्या करेंगे, पॉलिनोमियल चेक करेंगे. पावर देखो 10, 3 एंड 50 होल नंबर है सारे, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. स्टेप 2 पे करेंगे अब, क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो गई है तो हम सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं. स्टेप 2 क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को काउंट करेंगे, कितने वेरिएबल इसके अंदर यूज हो रहे हैं. तो देखते हैं x, y एंड t तीनों अलग अलग वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इट मीन इसके अंदर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं. हमें कितने वेरिएबल चेक करने हैं कि वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है. As this expression contain more than one variable,
so that we can say the expression is not a polynomial in one variable. As this expression contain more than one variable, क्योंकि इस expression में वन से ज्यादा वेरिएबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. Our next question is write the coefficient of x square in each of the following. कि इन एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है. तो कोफिशिएंट फाइंड करने का मैंने मेथड तुम्हें बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन है 3x + 2, तो इसके अंदर x का कोफिशिएंट बताना है. तो पहले तो हम टर्म उठाएंगे 3x वाली, जिसके ऐसी टर्म उठाएंगे जिसके अंदर x हो. तो इसके अंदर टर्म कौन सी है 3x. अब 3x में x का कोफिशिएंट बताना है, मतलब x को छुपाना है. x को छुपाने के बाद जो टर्म हमारी बच जाएगी वो उसका कोफिशिएंट है. मतलब x को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा. तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. सिमिलरली ऐसे ही हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 2 + x² + x, हमें कोफिशिएंट किसका बताना है x² का. तो x² वाली टर्म उठाएंगे इसके अंदर. ये पूरी एक्सप्रेशन है, मैंने बताया था टर्म क्या होता है कि 2 टर्म है, x² टर्म है, x टर्म है. तो हमें कौन सी वाली टर्म उठानी है x² वाली, पूरी की पूरी टर्म. तो x² है इस टर्म में, इसके आगे कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है. तो x² छुपा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1. तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम 3 लिखो या 3 × 1 लिखो वैल्यू तो सेम ही होती है. ऐसे x² लिखो या 1 × x² लिखो, बात तो एक ही है. तो x² अगर हम छुपा देंगे तो क्या बच जाएगा 1. 1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x² कि 1 कोफिशिएंट है x² का. सेकेंड पार्ट x² वाली टर्म क्या है, साइन के साथ रहेंगे. अगर हम x² वाली टर्म उठाएं तो पूरी की पूरी टर्म कितनी है -x². अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1x². अभी बताया 1 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. -1x². अब x² का कोफिशिएंट बनाना है, तो x² छुपाने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास -1. -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x². नेक्स्ट देखते हैं x² का बताना है इस वाली टर्म में. x² वाली टर्म कौन सी है के वाली, π/2 x². फिर से वही करेंगे, x² को अगर हम छुपा लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया π/2. तो इसके अंदर π/2 हमारा कोफिशिएंट है. नेक्स्ट देखो √2x - 1, इसके अंदर x² है कहीं नहीं है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0. x² ही नहीं है इसके अंदर तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं होगा, तो 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35. एक एग्जांपल देना है जो कि बायनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो. बायनोमियल क्या होते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो. तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बायनोमियल का. (52x) डिग्री क्या चाहिए 35 + 8. बायनोमियल है मतलब 2 टर्म्स है और डिग्री भी हमने 35 रख दी है. ठीक है, ऐसे ही कोई भी और एग्जांपल ले लो. 4y 35 + 9, 2 टर्म्स हैं और डिग्री 35 है, तो मीन्स ये बायनोमियल है. नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल होना चाहिए. मोनोमियल मतलब those expression or those polynomial which are having only one term. x की पावर 100 लिख लेते हैं, एक टर्म है और पावर भी हमने 100 दे दी, मतलब डिग्री 100 दे दी. या 3y to the power 100, 38 z to the power 100, कुछ भी ले सकते हैं, एक एक टर्म ले दी हमने.
एक टर्म रखी है जिसकी पावर हमें 100 गिवन है, डिग्री 100 होनी चाहिए। तो टर्म 1 है मतलब वो मोनोमियल है और डिग्री उनकी 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखनी है इन पॉलिनोमियल की। फर्स्ट पार्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर कि पूरी एक्सप्रेशन में जितनी भी पावर्स हैं सबसे हाईएस्ट पावर जो भी इस एक्सप्रेशन की होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इस वाली एक्सप्रेशन में पावर चेक करते हैं पहले। x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1। तो हाईएस्ट पावर इसके अंदर कौन सी है, 3। तो लिख सकते हैं हम द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन is 3, so 3 is the degree of polynomial. ठीक है। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई डिग्री भी नहीं होगी। y की डिग्री दे रखी है 2, तो इसके अंदर a की डिग्री है तो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री क्या होगी, 2। नेक्स्ट 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल t है, t की पावर कुछ नहीं मीन्स 1, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी, 1, क्योंकि यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। अगर यहाँ पे t की पावर 0 लिख सकते हैं हम, तो मतलब 0 और 1 में हाईएस्ट तो 1 है, तो 1 इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट 3 के पास कोई वेरिएबल नहीं है तो कोई पावर भी नहीं है, तो इस वजह से इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0। कोई वेरिएबल नहीं है, कोई पावर भी नहीं होगी, तो डिग्री कैसे ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ सकते, इस वजह से इसकी डिग्री हमारी 0 हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि बताना है इन एक्सप्रेशंस को देख के कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री या जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक जिनकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो यही हमें चेक करना है इन एक्सप्रेशंस में। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स की पावर क्या है, 2, और इसमें एक्स की पावर कुछ भी नहीं है मीन्स 1। 2 और 1 में हाईएस्ट क्या है, 2, तो 2 वाला कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, इसमें एक्स की पावर 3, तो 1 और 3 में हाईएस्ट 3 है, तो 3 वाला कौन सा होता है, क्यूबिक। तो ये एक्सप्रेशन हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट y टू द पावर कुछ भी नहीं है मीन्स 1, x टू द पावर y टू द पावर 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y की पावर मीन्स y की पावर 0। 0 1 एंड 2, इसमें हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो मीन्स ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है मीन्स लीनियर। 3t, t की पावर 1, फिर से वही लीनियर। तो हम इजीली इक्वेशन को देख के, एक्सप्रेशन को देख के आप उसकी पावर चेक कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या है, और उसको देख के बता सकते हो कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। नेक्स्ट आर स्क्वायर, पावर क्या है, 2 वाला कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, क्यूब 3 आ रहा है, 3 वाला कौन सा आता है, क्यूबिक। तो आपको इसको देख के पता चल गया कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा लीनियर है। अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, आपसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की जगह पूछ लिया जाए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में बताओ कि ये क्या है, तो कैसे बताओगे। 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो ये कौन सा होगा, बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल एंड 1 टर्म मोनोमियल। तो अब आपको आई होप कि समझ आ गए होंगे टॉपिक, ये एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी। तो इससे रिलेटेड और कुछ भी एग्जांपल्स आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। तो आपके लिए आज एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, दैट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कीजिए, चेक करिए कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मेरे को जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका सोल्यूशन करके दिखाऊंगी। थैंक यू।